Hello everyone, welcome to मैडी स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ असाइनमेंट्स करने जा रहे हैं थर्ड स्टैंडर्ड के एनवायरमेंटल स्टडीज़ लेसन नंबर 1, आवर एनवायरनमेंट। इस लेसन के कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स आज हम यहाँ पे देखेंगे, और ये मोस्ट प्रोबेबली इसी के थ्रू, यानी आप टेक्स्ट बुक के बैक साइड में भी देखेंगे, इसके जो क्वेश्चन है 90% क्वेश्चन मैच करते हैं। तो हम ये जो क्वेश्चंस है, ये किस तरह का इसका आंसर्स और क्या इसे किस तरह से हम नोट कर सकते हैं, ये देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। और फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। If there is a loud noise nearby, what will a sparrow do? What will a stone do? सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपके आसपास में ज़ोरदार आवाज़ें होती होगी तो वहाँ पे अगर कोई स्पैरो बैठी है, चिड़िया यानी, तो वो क्या करेगा, और अगर एक स्टोन है तो वो क्या करेगा, यानी वो दोनों की क्या रिएक्शन होगा इसको लेके। तो आंसर हम देखते हैं। अ स्पैरो विल फ्लाई अवे एंड द स्टोन रिमेन इन द सेम प्लेस। जो स्पैरो है वो फ्लाई अवे यानी उड़ जाएगी वहाँ से, और स्टोन जो है वो सेम एज इट इज़ वही पड़ा रहेगा, बिकॉज दैट इज़ इन लिविंग नॉन लिविंग थिंग। स्पैरो इज़ अ लिविंग थिंग, सो उसको असर जो ज़्यादा होगा इसके अंदर। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें एनवायरनमेंट से हमें कौन सी चीज़ें मिलती हैं। लेट्स सी द आंसर। वी गेट मैनी थिंग्स सच एज एयर, वाटर, फूड, stone, rocks, soil, etc. from environment. स्टूडेंट्स, एक्सेट्रा मीन्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा में हम रखते हैं, बट दिस आर द मेजर थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनवायरनमेंट। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हेल्प डू प्लांट्स गेट फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। यहाँ पे पूछा गया है कि प्लांट्स को हमारे एनवायरनमेंट से क्या हेल्प मिलता है। प्लांट्स गेट एयर, वाटर एंड फूड फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। देखिए, जिस तरह हमें पानी, खाना और हवा की ज़रूरत है, उसी तरह प्लांट को भी ग्रो होने के लिए एयर, और वाटर स्ट्रेंथ के लिए वाटर, एंड फूड फॉर जनरेटिंग मीन्स ग्रो होने के लिए फूड, ये एनवायरनमेंट से उसे हेल्प मिलता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मेक्स सॉइल इन द फॉरेस्ट फर्टाइल। जो फॉरेस्ट के अंदर जो आपने देखा होगा कि बहुत ग्रीनरी रहती है, वो क्यों होती है, वो इतनी फर्टाइल, यानी वहाँ पे इतनी पेड़ कितनी आसानी से क्यों ग्रो होती है। सो लेट्स सी द आंसर। रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स एंड लीव डेके मेक सॉइल द फॉरेस्ट फर्टाइल। आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स फॉरेस्ट में, उनका डेथ होता है तो उनका वहीं पड़े रहते हैं, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, कल्टीवेट हो जाते हैं, यानी ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व हो जाते हैं। और जो भी लीव्स, जो पेड़ के पत्ते हैं, वो सूख कर ज़मीन पे गिरते हैं, वो भी सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो इसके कारण जो लैंड है फॉरेस्ट का, वो ज़्यादा कल्टीवेट हो जाता है, यानी फर्टाइल हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे पेड़ उगने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Our next question, filling the blanks. So let's see the first question. The place of a stone dash if someone pick it and move it. अगर एक स्टोन का जो प्लेस है वो डैश यानी वो कब मूव होता है, वो हम देखेंगे ज़रूर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। We weave the dash from the cotton, wool and
सिल्क। हम कॉटन ऊल के थ्रू क्या यानी क्या बनाते हैं, ये क्वेश्चन है। एंड थर्ड क्वेश्चन है लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स डैश एंड डैश। तो ये जो लिविंग थिंग्स है दो प्रकार के हैं, वो कौन से हैं वो हमें देखना है। सो लेट्स सी द फर्स्ट आंसर, द प्लेस ऑफ अ स्टोन डैश इफ समवन पिक इट एंड मूव। तो इसका आंसर है चेंज। तो हम आंसर अगर हम रीड करेंगे, द प्लेस ऑफ ए स्टोन चेंज इफ समवन पिक इट एंड मूव इट। तो आपको आंसर नंबर 1 इजी हो गया होगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्लोथ्स। वी वेव द क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन वूल एंड सिल्क। हम जो कपड़े सीलते हैं, कपड़े बनाते हैं, वो कॉटन और उलन और सिल्क के थ्रू यूज़ करके कपड़े बनाते हैं। लेट्स सी द थर्ड आंसर, लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें प्लांट्स में भी लिविंग थिंग्स दिखाई देगा आपको, क्योंकि वो भी ग्रो होता है बट मूव नहीं होता, लेकिन ग्रो ज़रूर होता है। इवन एनिमल भी ग्रो होता है लेकिन मूव होता है, लेकिन ये आंसर जो है प्लांट्स एंड एनिमल। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ट्रू और फॉल्स। सो वी नीड टू राइट द करेक्ट द आंसर। हमें बताना है कि ये आंसर ट्रू है या फॉल्स। सो लेट्स मूव। द सीड्स ऑफ plants are scattered by wind। सैक्रेटेड मीन्स जो सीड्स होते हैं प्लांट्स के, वो हवा के थ्रू यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। तो ये ट्रू या फॉल्स हम देखेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेम, प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। क्या प्लांट्स नॉन लिविंग थिंग्स है? क्या प्लांट्स में जान नहीं होती है? थर्ड क्वेश्चन, स्पैरो ग्रो बाय ईटिंग इंसेक्ट्स एंड फूड ग्रेन्स। स्पैरो जो चिड़िया है वो फूड ग्रेन्स खा के और इंसेक्ट्स खा के ही ग्रो होती है, यानी बढ़ती है। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट का आंसर है ट्रू। आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ की जो बीज होती हैं, यानी सीड्स होते हैं, वो ऊपर ग्रो होती है। जब तेज़ हवा चलती है तो सीड्स हवा में उड़कर कहीं दूर जगह पे जाके गिरते हैं, तो उस वो पेड़ की जो है उस जगह पे भी ग्रोथ होती है। तो ये करेक्ट आंसर है ट्रू। द नेक्स्ट आंसर इज फॉल्स। प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, ये गलत है। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। सो थर्ड क्वेश्चन, इट्स ट्रू। स्पैरो ग्रो बाय ईटिंग इंसेक्ट्स एंड फूड ग्रेन्स। ये ट्रू है, क्योंकि स्पैरो इंसेक्ट्स खाती भी है और फूड ग्रेन्स भी खाकर वो उसी के थ्रू यानी उनके अंदर ग्रोथ होता है। सो स्टूडेंट्स, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वन असाइनमेंट फॉर यू ऑल। आप ये असाइनमेंट आपके लिए है। मैनी फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विद प्लांट्स एंड एनिमल्स। फाइंड आउट इन सच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एंड राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ये असाइनमेंट में आपने देखा होगा बहुत सारे फेस्टिवल्स एक प्लांट्स और एनिमल के साथ में कनेक्टेड होता है। जैसे महाराष्ट्र में बैल पोड़ा होता है, उसी तरह बैसाखी का एक फेस्टिवल प्लांट्स के साथ ही कनेक्ट होता है। इस तरह से काफ़ी सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हम देखते हैं, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, वन फेस्टिवल ऑफ प्लांट्स। इसके थ्रू आपको एक ऐसा फेस्टिवल जो प्लांट के रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट है वन फेस्टिवल ऑफ एनिमल। आपको एक एनिमल और एक फेस्टिवल प्लांट्स के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लिखना है। स्टूडेंट्स, आपका जो असाइनमेंट आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे भी सेंड कर सकते हो, मैडी स्टडी सेंटर करके, और या तो आप मेरे इसमें कमेंट कर सकते हो कि आपने असाइनमेंट कंप्लीट किया है या नहीं। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे और आने वाले असाइनमेंट वीडियोस एंड एज वेल एज लेसन वीडियोस आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे।